हेलो जी, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आप लोगों का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप लोगों का। और ये मैं लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि हमने कहा पोछा लगा लेते हैं, उसके बाद नहाते हैं जाके, क्योंकि इन्होंने कहा था खाना हम देर में खाएंगे। ये मेरा मंगलवार का वीडियो है, आ रहा है बुधवार को। फिर मैं पोछा ओछा लगा के नहा के आ चुकी हूँ। और सबसे पहले मेरा यही काम रहता है, किचन ही का। मैं किचन में आ चुकी हूँ दोस्तों। ये मैं छौंक रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। आज मैंने मटर पीस लिए हैं। ऐसे मैं आलू भी पीस लेती हूँ, लेकिन आज सिर्फ मटर ही पीसे हैं, ताकि मटर की सब्ज़ी देखने में, फिर मटर पीस लूँ तो फिर हरी हरी सब्ज़ी हो जाती है, देखने में अच्छी लगती है। और भी बहुत काम है। ठंडियों में इस समय काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जो है, क्योंकि इतनी ठंड लगती है, अगर आग के पास बैठ जाओ या ब्लोअर सामने तो उठने का मन नहीं करता है। और करते रहो तब तक तो ठंडी नहीं लगती है, लेकिन बैठ जाओ तो फिर बहुत आलस आ जाता है। और ये हमारा बोर्ड किचन का साफ़ नहीं होता है, ये गंदा ही रहता है हमेशा। चाहे इसको जितना साफ़ करते, ये पहले ही से पता नहीं क्यों गंदा ही था, और ये गंदा ही रहता है, साफ़ नहीं होता है। इस वजह से इसको चाहे जितना साफ़ करो, जबकि मैं रोड टाइल वगैरह पोंछती हूँ, सब्जी के छींटे पड़ जाते हैं छौंकने के बाद, लेकिन ये साफ़ ही नहीं होता है। और जो है, मेरी सब्ज़ी छौंक गई है। ये मैंने आलू वगैरह शाम को ही छील के रख लिए थे कट करके, क्योंकि सुबह फिर ठंडियाँ हो रही हैं और जल्दी रहता है खाने का, तो फिर नहीं हो पाता है। इस वजह से सारे इंतज़ाम मैं शाम को ही करके रख लेती हूँ। और जो है, फिर ये मेरी सब्ज़ी छौंक गई थी, मैंने डाल दिया इसमें पानी। और सब्ज़ी मेरी कल ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा हमको फेंकनी पड़ी थी, क्योंकि जो है, ये फिर ये लोग, वो ड्राइवर ने खाया नहीं था, और जो है फिर बहुत ज़्यादा हो गई सब्ज़ी, तो हमने फिर फेंक दिया था। हमने कहा जानवर को दे देते हैं, खा लेंगे। फिर सुबह बासी कोई खाता नहीं है, ताज़ी बन जाती है, तो फिर 4 लोग हैं खाने वाले, किसको बासी दो, किसको जो है। इस वजह से फिर ये मैं अपने भगवान को चाय चढ़ा दूँगी, क्योंकि मैं कान्हा के बगैर चाय नहीं पीती हूँ। पहले अपने कान्हा को चाय पिलाती हूँ, उसके बाद भी मैं चाय पीती हूँ। ये ले आए थे ब्रेड, क्योंकि मुझे तोड़ना था व्रत। ऐसे तो मैं नहीं खाती हूँ ब्रेड, लेकिन ये ले आए थे, तो हमने कहा लाओ ब्रेड चाय खा लेते। ये पहले अपने कान्हा को चाय चढ़ा देती हूँ, फिर जो है मैं पीऊँगी चाय। कान्हा को चाय हमने चढ़ा दी है। फिर ये चाय और ब्रेड ब्रेड मैंने 4 ले ली है। जितनी खाऊंगी उतनी खाऊंगी, और जो है रख दूंगी। 4 मैंने कहा, 2 ले रही थी, तो हमने कहा बेटा भी शायद खाए, लेकिन उसने नहीं खाया था। और इधर जब तक मैं चाय पी के आई हूँ, मेरी सब्ज़ी देखिए पक गई है, और सब्ज़ी हरी हरी हुई थी, और तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया था। सब्ज़ी देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, और खाने में भी बहुत अच्छी थी सब्ज़ी। उन्होंने कहा था सब्ज़ी आज की बहुत अच्छी बन गई है। वैसे तो सब्ज़ी मेरी अच्छी ही बन जाती है, इनको हमारे हाथ का खाना अच्छा लगता है। हमारे बच्चों को भी हमारे हाथ का खाना अच्छा लगता है, कहते मम्मी आप अच्छा खाना बनाती हो। और ये मेरा खाना सब्ज़ी बन गई है। मैं डाल दूँगी चावल और सेक लूँगी रोटियां, क्योंकि ये नहा के आ चुके हैं। और रोटियां के लिए मैं निकाल दे रही हूँ खाना। और ये मेरे कैमरे के पीछे से जा रहे, वही मैं हंस रही थी कि ये लोग जो है हमारे कैमरे में आते नहीं हैं। इसीलिए दोस्तों मैं ही बड़बड़ाया करती हूँ अपने सारे ब्लॉग में, क्योंकि ये लोग कोई आता नहीं हमारे कैमरे में। मैं ही अकेले बनाती हूँ। आप लोग हमारी फैमिली, आप लोग हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि ये लोग तो हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे उसमें नहीं आते हैं, लोगों को नहीं पसंद है। कहीं कहीं मैं ले लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सा, तो आ जाते हैं, वरना नहीं। यही मैंने सेक ली है रोटियां, और इनको एक एक रोटी मैं देती जाती हूँ। हमेशा मेरी आदत है, मैं एक एक रोटी देती जाती हूँ इनको, सेकती हूँ। जब ये खाना खाने बैठते हैं तभी मैं सेकती हूँ। और फिर मैंने रोटी लगा दी है गैस स्टोव में, क्योंकि फिर रोटी इसमें गर्म रहेंगी। बेटा चला जाएगा स्कूल, आज उसका हाफ डे है। बिटिया के पेपर चल रहे हैं, तो वो लंच वगैरह ले नहीं जाती है। फिर लगे हाथों में पत्थर पोंछ लेती हूँ, क्योंकि फिर गंदा रहता है। मैं काम करती जाती हूँ, पत्थर में 3-4 बार दिन भर में पोंछ लेती हूँ, क्योंकि रोटियां भी इसी पे मैं बेलती हूँ। ज़्यादा जगह नहीं है, पीढ़ा रखने की जगह है नहीं ज़्यादा,
मेरा पत्थर भी ज़्यादा चौड़ा नहीं है, इस वजह से मैं जो है पत्थर पे ही रोटियां बेलती हूँ। और ये मेरा मैंने मलाई गर्म पानी में डाल दिया था, थोड़ा सा डाल दिया था दही। ये मैंने मलाई से ही छाछ निकाल ली है, मलाई से ही मक्खन निकाल लिया है। और मेरी छाछ बहुत अच्छी निकल आई थी, कभी नहीं निकाला है। बच्चों ने खाया तो कहने लगे, और ये मेरे हाथ भी लाल हो चुके हैं, लेकिन ये मलाई निकलने का नाम नहीं ले रही है। बहुत देर में ये जो है मलाई निकली थी, मलाई नहीं निकल पाई। मैंने फिर इसको रख दिया था, क्योंकि हमारे हाथ भी लाल हो गए, हाथ में खुजली भी होने लगी थी और ये मलाई निकलने का नाम नहीं ले रही थी। तो मैं फिर इसको बंद करके रख दूँगी, क्योंकि हमने कहा फिर इसको हम देर में कुछ करेंगे, इसमें देखते हैं निकलेगी कि नहीं। बड़ी मेहनत पड़ी है, बड़ी मेहनत के बाद हमने मलाई में निकाल पाई थी मक्खन, क्योंकि हमने कहा था अपने कान्हा को भी चढ़ा देंगे थोड़ा सा मक्खन। वही जो है बहुत देर हमको लग गई थी। फिर ये नहीं निकला, मैंने ढक के रख दिया। फिर दोबारा से मैं आई हूँ, जब ये बच्चे सारे चले गए हैं तब मैं अपना बेड साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि एक बार झाड़ू पोछा हो चुका है। ये मेरा दोबारा हो रहा, मुझे गंदा नहीं पसंद है, इस वजह से मैं साफ़ ही किया करती हूँ, क्योंकि इतने में ही बच्चे रहते हैं सारा दिन। इस समय हो रही हैं ठंडियाँ, तब हमने कहा झाड़ू मार देते हैं। पोछा तो मेरा एक बार लग गया था, लेकिन इन लोगों की बैगें रखी हैं, थोड़े से ये टेबल रखी है, इसलिए हमने कहा झाड़ू मार देते हैं तो जो है सही रहेगा। फिर मार दे रही हूँ, मैं झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू लगाने के बाद मैं जो है कुछ करूँगी। कान्हा का शॉल बनाना है, शॉल बना लूँ, क्योंकि एक ही शॉल है। कपड़े ज़्यादा मैं बना नहीं पाती हूँ, तो मैंने शॉल ही बनाया है। कपड़े बनाए थे, गरम कपड़े भी सिले थे। और ये मैं झाड़ू लगा के बाहर को कूड़ा कर दिया है थोड़ा सा उस तरफ गैलरी में। और ये झोला दूध इसी में आता है, और तौलिया ये लोग अंदर ही डाल देते हैं, इस वजह से हमने कहा इनको धो में डाल देते हैं, सूख जाएंगी, वरना फिर जो है गीली रहती हैं, तो जब ये लोग पहनते हैं तो नहीं अच्छा लगता है। और फिर मैं दोपहर में सो गई थी। सोने के बाद मैं उठी हूँ, 10 सेकंड के लिए मैंने गैस पे इसको रख दिया। ये गर्म होकर देखो कितना बढ़िया मेरा मक्खन निकल आया है। बहुत अच्छी तरीके से मेरा मक्खन निकल आया था दोस्तों। मैं ज़्यादा तो नहीं निकाल पाती हूँ, मैं अपनी माँ को देखती थी ऐसे ही करती थी, तो मुझे थोड़ा बहुत याद है। तो मथानी में अब की बार लेके आई थी मेले से, हमने कहा हम भी कोशिश करेंगे, जब माँ कर लेते तो हम क्यों नहीं कर लेंगे। इस वजह से मैं मथानी लेके आई थी, और आखिरकार मैं मक्खन निकालने लगी हूँ। और इतनी बढ़िया छाछ निकल आई, मेरे बच्चों ने खाया तो कहने लगे मम्मी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि ये लोग कभी तो छाछ खाई नहीं हैं, वही मॉल वाले पैकेट वाला मट्ठा पीते हैं। लेकिन इस बार हमने अपने हाथ से निकाला है। दही बगैर की नहीं अच्छी लगती है, दही थोड़ा सा डालोगे। मैंने पानी गर्म कर लिया था, उसी में मलाई डाल दी थी, उसी में थोड़ा सा दही डाल दिया था, बस मेरा ये दही जम गया था। इस कढ़ाई में मैं निकाल लूँगी मक्खन, इसी में लूँगी पका, क्योंकि मेरा घी भी ख़त्म हो गया है। पूजे वाले डब्बे का मेरा घी ख़त्म हो गया है। वही जो हमने कहा निकाल लेते हैं, खाते नहीं हैं बच्चे। मेरे बेटा घी खाने में शौकीन है, तो और बिटिया तो नहीं ज़्यादा खाती है, तो मैं मलाई भी मंगा लेती हूँ होटल से भी कभी कदार, तो मैं घी निकाल लेती हूँ इन लोगों को खाने के लिए, वरना तो मेरा पूजा में ही घी ज़्यादा जाता है। दोनों टाइम चिराग जलाओ, जलाना हो तो करना ही है। फिर ये देखो मेरा मक्खन कितना बढ़िया निकल आया था। मैं इसको लूँगी पकाए। और माँ लोग निकालती हैं तो उनका मक्खन टाइट हो जाता था, लेकिन हमारा टाइट नहीं हुआ है, थोड़ा गीला है। ये है छाछ, इस छाछ मैं बंद करके रख दूँगी, जिसको खाना होगा खा लेगा, नहीं खाएगा तो एक लोग हैं उनके यहाँ दे देती हूँ, वो लोग खा डालते हैं। और इसको लूँगी पका, अब इसको चढ़ा दूँगी मैं गैस पे। और थोड़ा सा मक्खन अपने कान्हा के लिए हमने निकाल लिया था, ज़रा सा हमने उनको भोग लगा दिया था, क्योंकि अपने हाथ से मक्खन निकल नहीं पाता है। कभी कदार मैं मक्खन निकाल लेती हूँ। और ये बेटा आया था स्कूल से, तो ये पैसे लेके गया था, तो वही पैसों से आज इसने खाया नहीं था वहाँ। घर के लिए ये लाया था चाउमीन, इसको चाउमीन ज़्यादा पसंद है। वही हमने सब बच्चों को दे दिया था, जितने बच्चे घर में हैं सबको दिया था थोड़ी थोड़ी, सब थोड़ी थोड़ी खाए थे। हमको ज़्यादा नहीं पसंद है, हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, क्योंकि हम ये सब खा रहे थे मेरा वेट बढ़ने लगता है।
फिर ये बना रही हूँ मैं अपने कान्हा के लिए शॉल, मेरा बन गया है। किनारी मैं कुर्सिया से बना दे रही हूँ। और इधर चल रही है मेरी भागवत। ये लोग जो है कह रहे हैं कि इनकी भागवत चलती है तो हमको लोगों को पढ़ने लिखने नहीं देते हैं, तो हम कह रहे हैं उस वाले कमरे में पढ़ो जाके। हम इनकी भागवत सुनते हैं, हमको बहुत अच्छी लगती है। इनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। इन्हीं से हमने लड्डू गोपाल की सेवा करना सीखा। इन्हीं से सुन सुन के मैं लड्डू गोपाल लाई हूँ। मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। और मैं इसी के साथ वीडियो अपना एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो हमारे माता पिता भाई बहन नए हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नई नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती ये रहे। देखिए घी हमने छान लिया है। देखिए इतना घी निकल गया था। ये मेरा घी निकल आया है, इतना सा घी निकला है। पूजा को भी हो जाएगा, थोड़ा सा पूजा ने डिब्बे में डाल दिया। चलिए पूजा में हमारा घी बहुत ज्यादा लग जाता है। राधे राधे।